गोरखपुर दक्षिणांचल में चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की हुंकार। गोरखपुर के बड़हलगंज 19 जुलाई दिन रविवार को हुआ दिनेश मदन यादव का प्रेस वार्ता। धर्मसमता टाइम्स न्यूज़ चैनल जिला ब्यूरो चीफ शैलेश पांडे की रिपोर्ट। गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा में 2027 के चुनाव को लेकर भविष्य में विधानसभा में पहुंचने के लिए सभी प्रत्याशियों ने चिल्लूपार की जनता लुभाने में अपनी अपनी रणनीतियां शुरू कर दी हैं। अब देखना यह है कि कौन सा प्रत्याशी जनता को लुभाने में कामयाब होकर जनता के होठ पर चोट मारने में सफल होता है। आइए दिनेश मदन यादव की प्रेस वार्ता से जानते हैं। समाज सेवा आपने जब शुरू किया, समाज सेवा एक अलग पहलू है, राजनीति एक अलग पहलू है। समाज सेवा एक बहाना था, राजनीति आना था। देखिए, समाज सेवा बहाना नहीं होता है। जनप्रतिनिधि का उद्देश्य होता है समाज को आगे बढ़ाना, और मेरा यही उद्देश्य है कि अगर हम राजनीति में आते हैं तो और मजबूती से नई सोच लेकर हम समाज में और कार्य करेंगे जो इस नए जनरेशन में चल रहे हैं। जो हम लोगों की जनता को चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहा है, उसको और बेहतर तरीके से हम करेंगे। जब हमारे पास कोई पद होगा तो यहाँ की आवाज़, जनता की आवाज़ हम विधानसभा तक उठाएंगे और भी हमें मजबूती मिलेगी कार्य करने में। और जो मैं सहयोग जनता से मांग कर करता हूँ वह मुझे सहयोग जनता से न मांगना पड़े, और जो सरकारी निधि है उसी व्यवस्था से हम लोग सारी यहाँ व्यवस्था बनाएंगे। प्रयास से लगाए जा रहे थे कि आप समाजवादी से टिकट मांगेंगे जी, तो समाजवादी पार्टी से आपका पहला लगाव रहा है जी। समाजवादी से न जुड़ के निर्दलीय में चुनाव लड़ना है कहाँ? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग समाजवादी विचारधारा से हैं और हमारे पिताजी भी रहे हैं और हम लोग भी काफ़ी इसी से जुड़ के आ रहे हैं। और जब मैंने शादी 22 नवंबर 2024 श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी करवाया तो मैंने तमाम लोगों के पास कार्ड लेकर गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी मैंने दिया, भाजपा के लोगों को भी पास मैंने गया, बसपा के लोगों के भी पास गया। लोग कहे कि यह कार्यक्रम किसी पार्टी का हम लोग नहीं आएंगे, दूसरे दल के लोग। और राष्ट्रीय पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं वो भी नहीं आ पाए। और जो समाजवादी पार्टी के जो हमारे करीबी लोग हैं, जो हमसे हमारा उन्होंने दिल्ली लगा हुआ है, वह लोग आए थे, बाकी पार्टी के लोग नहीं आए थे। शादी के पास र्यूमर्स फैलने लगा, कुछ लोग अनप शनप कहने लगे 2024 में। तो हमारे ही साथियों ने कहा कि भैया इस बार शादी करवाइए, डेट बदल दीजिए आप। तो हमने कहा कि हम लोग भाई सनातनी हैं और हम लोग तुलसी विवाह पे शादी करवाएंगे, या तो आप राम विवाह पे करवाइए, तुलसी विवाह पे। तो हमने कहा कि नवंबर में पड़ता है, ठंडी का समय रहता है, धूप ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए हम लोग तुलसी विवाह पे कार्यक्रम रखा। दूसरी बात, तो फिर जो टिकट की बात है तो हम लोग नहीं गए टिकट के लिए, क्योंकि मान लीजिए हम लोगों का काम है समाज को आगे बढ़ाना। टिकट मेरे लिए मायने नहीं रखती है, जनता मायने रखती है। अगर जनता का जो अंतिम निर्णय आएगा वो मेरे लिए स्वागत और सम्मान की बात है। चिल्लू 2027 का चुनाव नजदीक है, कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में संभवतः चुनाव की प्रक्रिया सरकार पूरी कराएगी। ऐसे में समय कम है आपके पास में, मुद्दे क्या है आपके? देखिए, मेरे पास समय बहुत है और मुद्दा कुछ भी नहीं है। मेरा इरादा है काम करने का। मेरा इरादा है जो सड़कें कचरांचल से लेकर अपने उरुआ तक जो चिल्लूपार में बहुत टूटी है, हम लोग सड़क से ही चलते देख रहे हैं। बहुत जो सड़कें टूटी हैं ठेकेदारों की गलती से टूटी हैं, क्योंकि मान लीजिए सरकार ने तो पैसे दे दिए काम कराने के लिए, वह लोग काम कराएं, कहीं अच्छी सड़क बन गई है, कहीं टूट गई है, उसको हम लोग फिर से हम लोग उसका रिपेयरिंग करवाएंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे। चिल्लूपार विधानसभा एक मजबूत विधानसभा है और इस पर पूरे प्रदेश की नजर रही है। ऐसे में दुर्गेश मदन यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बिना संगठन के। क्या आपके चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, मेरा संगठन मेरा जनता है, मेरी पूजनी जो जनता है ये है, जिसको चाहेगी वही विधायक यहाँ से बनेगा, वही जीतेगा। एक जैसे पार्टी की बात होती है, संगठन की बात होती है, तो कुछ लोग संगठन के मिल जाते हैं, बिना योजना के मिल जाते हैं, वो लोग साथ चलने लगते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने 2 वर्षों में जो शादियाँ करवाई हैं वह शादियाँ मैंने अकेले नहीं करवाई हैं। यहाँ हजारों लोगों ने जुड़कर आर्थिक सहयोग के साथ साथ शारीरिक सहयोग, मानसिक सहयोग देकर इतना बड़ा कार्यक्रम करवाया है। वो लोग सब हर एक गांव से लोग जुड़े हैं, वो लोग मजबूती के साथ जनता के बीच में चर्चा कर रहे हैं कि भाई दुर्गेश मदन यादव जी को जिताना है, भाई जीतेगा तो समाज के लिए काम करेगा। वर्तमान में जिस तरीके से यहाँ पे काम हो चल रहा है विधानसभा में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्तमान में क्या चल रहा है उसको हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को आगे देखना। जो इरादा हमारा है, एक यहाँ पर अपना जो चिल्लूपार विधानसभा है, बड़हलगंज से लेकर उरुआ बाजार के बीच में एक ऐसा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाने का मेरा इरादा है
कि एक ही छत के नीचे सारा इलाज मिल सके। और एक ऐसा कॉलेज बनवाया जाए जो बीटेक बच्चे जाकर बाहर करते हैं, तो देहात के बच्चे जाएंगे, फीस से ज़्यादा उनको वहाँ रहने की व्यवस्था में खर्चा लगता है। तो हम लोग किसान के बच्चे अगर अपने पास में ही अगर ऐसा विद्यालय मिल जाएगा तो बच्चे घर से भी जाके पढ़ लेंगे, कम पैसे में उनको शिक्षा मिल जाएगी। तीसरी चीज़ है कि जो गरीब बहनें हैं उनकी शादी रुकी हुई आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने की वजह से, बहुत ऐसे जो पिता हैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं, उन बेटियों की शादी हम लोग कराने का आगे भी हम लोगों ने योजना बनाई है कि आगे भी यह कार्य हम लोगों का निरंतर चलता रहे। चिल्लू क्षेत्र में और भी उम्मीदवार हैं, हर कोई अपने अपने दम को दिखाने का बात कर रहा है, ऐसे में अपनी प्रतिद्वंदिता आप किससे देख रहे हैं? देखिए, हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, हम तो जनता के बीच में आए हैं। अब जनता जिसको अपना प्रतिद्वंदी समझकर हमको वोट देगी। चिल्लू पार विधानसभा में जब से आपका नाम आया तो कई लोग यहाँ के स्थानीय कह रहे हैं कि दुर्गेश मदन यादव जी तो बाहरी हैं, तो इन सब चीज़ों से आप कैसे बचेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर बाहरी की बात आती है तो मोदी जी बनारस में आके लड़ गए, गुजरात के हैं। अपने गोरखपुर के सांसद जो है, मुख्यमंत्री का हमारा शहर है, रवि किशन जी आकर लड़ गए। और चिल्लू पार के हम बाहरी नहीं, चिल्लू पार में भी हमारा घर है, हम चिल्लू पार ही नहीं, बांस गांव और खजनी विधानसभा के भी निवासी हैं। हमारा घर भी है, मेरा ननिहाल है चाणी केसवा पास नारायणपुर बुजुर्ग, तो मेरा घर है। और मेरे खानदान के लोग रानीपुर गोला बाजार के रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ से जाकर कौड़िया में बसे हैं। मान लीजिए गोरखपुर के लोग जाकर लखनऊ में बस गए हैं, तो लखनऊ के निवासी नहीं हो जाएंगे, गोरखपुर के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जी, मेरा तो पैतृक है ना, तो मैं बाहरी नहीं हूँ। आपका अगर चिल्लू पार की जनता मौका देती है आपको, तो युवाओं के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए, युवाओं के लिए जो हम लोगों का शिक्षा पे काम करेंगे, सबसे पहले शिक्षा पे। और जो युवाओं को जो सम्मान नहीं मिल पा रहा, बहुत ऐसे युवा हैं उनका बहुत शोषण होता है, उन लोगों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, गरीबों के साथ खड़े रहेंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे। उनकी जो हक की लड़ाई होगी, हम यहाँ से लेकर विधानसभा तक उन लोगों की आवाज़ उठाएंगे। और मौका एक बार मिले तो फिर हम दिखाएंगे कि जनप्रतिनिधि का उद्देश्य क्या होता है। बिना पद के जो मैंने काम किया है, शायद कोई जनप्रतिनिधि आज तक नहीं कर पाया हो। यह बात पूरा पूर्वांचल सहित पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत जानता है, विदेश के भी लोग जानते हैं कि किसान का बेटा दुर्गेश मदन यादव जो थाईलैंड में रहते हुए अपने देश के उन बच्चियों के बारे में सोचता है जिनके पिता भयंकर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको कैंसर की बीमारी है, किडनी इनका